वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? किसमें किया गया है? एक बार। ऋग्वेद में किया गया है एक बार, याद रखिएगा, ठीक है। ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन किसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है? कौन थे? जल्दी से आप लोग बताएंगे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? रामास्वामी नायकर थे। रामास्वामी नायकर थे आत्मसम्मान आंदोलन के जनक। बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय, ठीक है। ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? बिल्कुल कौन थे? रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। बी रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश में लगी है? किस देश से लगी है? भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? किससे लगी है? बांग्लादेश से लगी है। किससे? बांग्लादेश से। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। बांग्लादेश याद रखिएगा, ठीक है, बांग्लादेश याद रखिएगा। आगे चलेगा, देखिए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धोलियर है। माउंट धोलियर। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मदुरई किस नदी के किनारे पर स्थित है? किसी किनारे पर है? मदुरई है वैगई नदी के किनारे पर। किस पर? वैगई नदी के किनारे पर है मदुरई, याद रहेगा। ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है? केरल में होती है। कहाँ? केरल में होती है। डी रहेगा राइट आंसर, केरल। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। दुहस्ती परियोजना किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? बिल्कुल कहां है? कोलकाता में है। सी रहेगा राइट आंसर, कोलकाता। देखिए नेक्स्ट, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? कब से हुआ था? 1952 से। तो सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, 1952, 1952। नेक्स्ट, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? लाओस को जानते हैं। इसको लाओस को जानते हैं। ए रहेगा राइट आंसर, लाओस। देखिए नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी फटाफट। सौर मंडल की खोज की थी किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने की थी। सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, कोपरनिकस। देखिए नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने? केपलर ने किया था। ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, केपलर। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? कहां है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है चंद्रमा पर। कहां? चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो सी रहेगा यहां पे राइट आंसर। आगे देखिए, चलिए चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं। किसको? संघाई को कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। डी हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट,
भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है शंक्वाकार। जी फ्रेंड्स, कैसी, माफ कीजिए, कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए, चलिए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? जैसलमेर में है। बी रहेगा राइट आंसर, जैसलमेर। देखिए नेक्स्ट, महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उग्रसेन कहते थे महापद्मनंद को, याद रखिएगा। ठीक है, सी हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी, तो ए रहेगा राइट आंसर, एपिग्राफी। देखिए नेक्स्ट, विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? 700 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 700 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बी रहेगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? कब से जल रहा है? 1971 से, 1971 से जल रहा है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन होगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में, 1780 में हुआ था भारत के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट देखिए, किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जानते हैं? किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जानते हैं? मधुबाला को जानते हैं वीनस की मूर्ति के नाम से, तो सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 में, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1966 में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी, याद रखिएगा जी। ठीक है, आगे चलिए देखिए, डीएनए जांच केंद्र कहां है? डीएनए जांच केंद्र कहां है? हैदराबाद में है डीएनए जांच केंद्र। सी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में, 1905 में हुई थी, याद रखिए। कब हुई थी? 1905 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, लव म्यूजियम किस देश में है? लव म्यूजियम किस देश में है? किस में है? फ्रांस में है लव म्यूजियम, तो डी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, चलिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाते हैं कब? 11 दिसंबर को मनाया जाता है जी यूनिसेफ दिवस। ए हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव हैं। पीवी नरसिम्हा राव हैं द इनसाइडर पुस्तक के लेखक। सी हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्या थी? तमिल थी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पे राइट आंसर। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। डी होगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लोवर संग्रहालय कहां पर स्थित है? लोवर संग्रहालय कहां पर है? पेरिस में है लोवर संग्रहालय। कहां है? लोवर संग्रहालय पेरिस में है। ए होगा राइट आंसर। देखिए आगे चलिए, क्या है देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में, तो सी रहेगा राइट आंसर। देखिए जी, आगे देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? कब
पारित किया गया था 1948 में, 1948 में किया गया था, ठीक है ना, 1948 में। देखिए नेक्स्ट, आयरन पायराइड्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? FeS2। FeS2 जी, माफ कीजिए, क्या होता है? FeS2 होता है, ठीक है। आगे चलिए, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था, तो ए रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, नीलकंठ महादेव मंदिर यानी ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है ऋषिकेश? उत्तराखंड में है ऋषिकेश, याद रखिएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए, भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? किस में हुआ था? जी हाँ बिल्कुल, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था मैडम क्यूरी का जन्म। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, चलिए, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, तो ए रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे चलिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? बिल्कुल किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर, औरंगजेब, याद रखिएगा। आगे चलिए, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? किसके तट पे हम्पी? हम्पी है तुंगभद्रा के तट पर। किस पर? तुंगभद्रा के तट पर है हम्पी, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, कथा श्रित सागर के रचयिता कौन है? कथा श्रित सागर के रचयिता कौन है? कौन है? सोमदेव भट्ट है। कौन है? सोमदेव भट्ट, डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? किसका है? जापान का, तो ए रहेगा राइट आंसर, जापान। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश कौन सा है? मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है, सी होगा राइट आंसर, मलेशिया। कौन है? मलेशिया है, याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं भारत के संविधान का शिल्पकार, तो बी रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? पियर डी कुबर्तिन को कहते हैं आधुनिक ओलंपिक का पिता, तो ए रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा निर्वाचन वाला क्षेत्र, डी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया है, बी रहेगा राइट आंसर, भानु अथैया। देखिए नेक्स्ट, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है किसको? लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है लिटिल कॉर्पोरल, तो सी रहेगा यहां पे राइट आंसर। आगे देखिए, चलिए, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार था, सी रहेगा यहां पे राइट आंसर, त्रिभुजाकार, याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है, ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम कहां है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में, डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को, तो बी रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? 1944 में, 1944 में हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? भारत में एक संसद होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। आर्टिकल 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगी। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? कमलेश शर्मा। कौन थे? कमलेश शर्मा थे। सी रहेगा राइट आंसर, कमलेश शर्मा। आगे देखिए, चलिए, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है? किसके तहत कर दी गई है? 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संशोधन। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रोनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रोनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1964 में, 1964 में की गई थी। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1954 में की गई थी। बी रहेगा राइट आंसर, 1954 याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब? 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष, याद रहेगा। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? किसने कहा था? किसने घोषित किया था खुद को सच्चा बादशाह घोषित? किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने किया था खुद को सच्चा बादशाह घोषित। भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु में है। किसमें? तमिलनाडु में है। डी रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु। आगे चलिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट वेंट रोंग, व्हाट वेंट रोंग पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? किरण बेदी हैं। सी रहेगा राइट आंसर, किरण बेदी। देखिए नेक्स्ट, माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? किसके तट पे है? नर्मदा के तट पर है माहेश्वरी। नर्मदा के तट पर है माहेश्वरी, याद रखिएगा। ए हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। बी रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, देखिए, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखता है? विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के 5 की तरह दिखता है? कौन सा दिखता है? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर दिखता है। सी रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, बैंक ऑफ मदुरा, बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया? बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया है? किस में मिला लिया गया है? ICICI बैंक में मिला लिया गया है बैंक ऑफ मदुरा को। तो डी रहेगा यहां पे राइट आंसर। आगे देखिए, चलिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो बी रहेगा यहां पे राइट आंसर। आगे चलिए, क्या है देखिए, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। किसने की थी? यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहने वाला। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ए रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल। आगे देखिए, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन है? भारत है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विश्व में
दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन है? भारत है। सी रहेगा यहां पे राइट आंसर, भारत याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए चलिए। विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है? विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस देश में है? किस में है? यूएसए में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, याद रखिएगा। ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? क्या था? कुणिक। बी रहेगा राइट आंसर, कुणिक, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताएंगे जी, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में मेडागास्कर? मेडागास्कर है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। ए रहेगा राइट आंसर, हिंद महासागर। आगे चलिए, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? कौन है? विजय तेंदुलकर हैं घासीराम कोतवाल के लेखक। डी रहेगा राइट आंसर। आगे चलिए, संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। सी रहेगा यहां पे राइट आंसर। आगे चलेगा, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? किस राज्य का है? कर्नाटक का है। बी रहेगा यहां पे राइट आंसर, कर्नाटक। देखिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्तित सूची में शामिल किया गया? किसमें? कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, जी हां, ए रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में, 1992 में किया गया था, याद रखिएगा। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। कहां? भोपाल में है। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, भोपाल। देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस में है? उत्तराखंड में है। तो डी रहेगा राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, मीन कैंप किन की आत्मकथा है? मीन कैंप किन की आत्मकथा है? किन की है? हिटलर की है। बी रहेगा राइट आंसर, हिटलर। देखिए नेक्स्ट, किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता है? किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है? 1951 को कहा जाता है, 1951। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? कौन सा राज्य सबसे आगे है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। सी रहेगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। देखिए आगे चलिए, स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? स्पेन की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पेसेता। पेसेता कहा जाता है स्पेन की मुद्रा को। ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर है? पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कहां पर है? इज्जतनगर में। कहां? इज्जतनगर में है। बी रहेगा राइट आंसर, इज्जतनगर, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। कौन है? तृतीय स्थान। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, तृतीय स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन है? जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण है मोनोसाइट। कौन है? मोनोसाइट है। ए रहेगा राइट आंसर, मोनोसाइट। देखिए नेक्स्ट, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डी होगा यहां पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, क्या है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कौन है? गंगा।
ए रहेगा राइट आंसर, गंगा याद रखिएगा, ठीक है।